हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th का इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। ठीक है, ये स्टोरी है। इस स्टोरी का मेन पर्पस क्या है, इस लेसन का मेन पर्पस क्या है? इसका मेन पर्पस है कुछ बेसिक कंसेप्ट, प्रोडक्शन से रिलेटेड कुछ बेसिक कंसेप्ट हैं उनको क्लियर करना, जो कि हम इस स्टोरी के थ्रू पढ़ेंगे। ठीक है, विलेज पालमपुर है जो, उसके थ्रू जो है हम इन कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। ठीक है, ओके। तो मेन है फार्मिंग इज़ द मेन एक्टिविटी इन पालमपुर। पालमपुर की मेन एक्टिविटी क्या है? फार्मिंग। फार्मिंग मीन्स खेती करना। जो बेसिक मेन एक्टिविटी है पालमपुर की वो है खेती करना। और जबकि कुछ अदर एक्टिविटीज़ भी हैं जो स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग है, ट्रांसपोर्टेशन है, डायरी है, इस तरह की जो है एक्टिविटीज़ भी वहाँ पर होती हैं पालमपुर में, बट वो जो हैं तो एक लिमिटेड स्केल पर होती है। ओके, तो जो मेन एक्टिविटी है हमारी वो है फार्मिंग। उसके अलावा जो अदर एक्टिविटीज़ हैं, जैसे कि दूध का काम करते हैं कुछ लोग वहाँ, ट्रांसपोर्टेशन के बारे में है, और कुछ जो वहाँ के लोग की जो बेसिक नेसेसरीज़ हैं उससे रिलेटेड जो प्रोडक्शन की जाती है वो सब स्मॉल स्केल पर की जाती हैं। ओके, तो आज हम इस चैप्टर में उन्हीं सब एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। और दिस प्रोडक्शन एक्टिविटी नीड्स वेरियस टाइप ऑफ रिसोर्सेज। और जो एक्टिविटी होती हैं उन्हें अलग टाइप के रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है। कैसे? कुछ नेचुरल रिसोर्सेज, कुछ मैन मेड आइटम्स की, ह्यूमन एफर्ट्स की और मनी की। ठीक है, तो जैसे कि ज़रूरत होती है, और हम इस चैप्टर के थ्रू जो है आज यही पढ़ेंगे, इन वेरियस एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ेंगे, इन वेरियस रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे, उनके कॉम्बिनेशन के बारे में, कि जो उनका जो है प्रोडक्शन कैसे, गुड्स और सर्विसेज की जो है प्रोडक्शन कैसे होती है। जो विलेज पालमपुर है ना, वहाँ के लोगों की जो बेसिक आवश्यकताएं हैं उसके अकॉर्डिंग जो वहाँ पर प्रोडक्शन होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। ओके, पालमपुर इज़ वेल कनेक्टेड विद नाइबरिंग कंट्री। जो पालमपुर है वो जो है क्या है, अपनी जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, सॉरी नेबरिंग विलेज और टाउन्स हैं जो उनके पड़ोस में जो लग रहे हैं, विलेज और टाउन्स, उनसे जो है बड़े अच्छे ढंग से वेल कनेक्टेड, बहुत अच्छे ढंग से जो है कनेक्टेड है। रायगंज और उसके पास ही, पालमपुर के पास 3 किलोमीटर की दूरी पर एक विलेज है, उसका नाम है रायपुर। ठीक है, और जो है रायपुर क्या है, वहाँ पर ऑल वेदर रोड्स कनेक्टेड द विलेज टू रायगंज। रायगंज जो है, ये जो पालमपुर है ये रायगंज से जो है बड़े ऑल वेदर रोड से कनेक्टेड है। ऑल वेदर रोड्स का मतलब क्या होता है? ऑल वेदर रोड्स मीन्स ऐसी रोड्स जो हर मौसम में सही रहती हैं, चाहे रेनी सीज़न है और चाहे कि आपका क्लाइमेट कैसा भी है, वो हर तरह से जो है वो रोड सही रहती हैं, उस पर हैवी व्हीकल्स भी चल सकते हैं और वो हर मौसम में जो है ठीक रहती हैं, तो इन्हें ऑल वेदर रोड्स कहा जाता है। ओके, तो रायगंज जो है वो उससे जो है ऑल वेदर रोड से जो कनेक्टेड है, और उसके नियर बाय स्मॉल टाउन है शाहपुर। ठीक है, और वहाँ पर जो है बिजनेस के लिए, अपने ट्रांसपोर्टेशन के लिए, अपना गुड्स बेचने के लिए जो है पालमपुर के लोग जाते हैं। कहाँ जाते हैं? एक तो या तो रायगंज जाते हैं या फिर जो है शाहपुर जाते हैं। ओके, दो जगह हैं ऐसी जहाँ पर जाते हैं। और यहाँ पर क्या करते हैं लोग, यहाँ पर जो है अलग अलग ट्रांसपोर्टेशन के लिए अलग चीज़ों का यूज़ किया जाता है। ठीक है, जैसे कि बुलक कार्ट का यूज़ किया जाता है, टांगास का यूज़ करते हैं, बोगीज़ का यूज़ करते हैं। ठीक है, और जो है कार्ट का यूज़ किया जाता है। तो इन अलग अलग चीज़ों का जो है यूज़ करते हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए, यानी अपना सामान ले जाने के लिए जो है पालमपुर के लोग जो है इन चीज़ों का यूज़ करते हैं। जैसे आपने देखा होगा ना, बुलक कार्ट यानी कि बैलगाड़ी है, टांगास है। ठीक है, इन चीज़ों का यूज़ किया जाता है। और क्या करते हैं, ये जो चीज़ें होती हैं, टांगा है, बुलक कार्ट है या बोगीज़ हैं, ये इसके ऊपर जो है जैगरी, जैगरी मतलब गुड़ को लेकर जाते हैं। वो काफ़ी हैवी होती है ना वो। और अदर कम्युनिटीज़ टू मोटर व्हीकल्स लाइक मोटरसाइकिल, जीप्स, ट्रैक्टर्स एंड ट्रक्स। जो सभी तरह के जो व्हीकल्स हैं इन सड़कों पर चल सकते हैं बड़ी ईजिली, जैसे मोटरसाइकिल हो गई, जीप हो गई, ट्रैक्टर हो गए, ट्रक्स हो गए। ठीक है, तो यानी कि यहाँ की सड़कें इतनी अच्छी हैं कि वहाँ पर जो है हैवी से हैवी व्हीकल्स बड़ी आसानी से उनके ऊपर चलते हैं, तो वो सड़कें जो है ठीक रहती हैं, ख़राब नहीं होती हैं। भाई, ऑल वेदर रोड्स का मतलब यही है कि वो सभी तरह के जो है व्हीकल्स को के लिए जो है सही हैं ये सड़कें। ओके, दिस विलेज हैज़ अबाउट 450 फैमिलीज। यस, हाँ, इस विलेज में जो है अलग अलग कास्ट की जो है कितनी फैमिलीज़ रहती हैं? 450 फैमिलीज़। जो विलेज पालमपुर है ना, उसमें 450 फैमिलीज़ टोटल रहती हैं। ओके,
और उनमें से जो है 80s हैं, जो 80 है अपर कास्ट फैमिलीज़ हैं, ठीक है। जो 80s हैं अपर कास्ट फैमिली है जिनके पास की ज़्यादातर जो है विलेज की जो लैंड है जो इन्हीं के पास है, मेजॉरिटी ऑफ लैंड, यस, जो मेजॉरिटी ऑफ लैंड है इन्हीं के पास है। मैक्सिमम लैंड जो है जो 80s अपर कास्ट की फैमिलीज़ है ना, जो मोस्टली लैंड है इन्हीं के पास है। ओके, देयर हाउसेज, और इनके हाउस जो है मोस्टली कैसे बने हुए हैं, इनके हाउसेज जो हैं काफ़ी बड़े हैं, लार्ज हैं, और जो है ब्रिक्स के यानी ईंटों के बने हुए हैं, सीमेंट के और प्लास्टर के बने हुए हैं। यानी कि इनके हाउस जो हैं बहुत बड़े बड़े और जो है मजबूत बने हुए हैं ईंटों से और सीमेंट और प्लास्टर से। द एसिस दलित, और जो दलित हैं वहाँ पर वो कितने हैं, 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन। जो वहाँ की जो पॉपुलेशन है ना पालमपुर की, उनके 1/3 यानी कि 450 मल्टीप्लाई बाय 1/3 यानी कि 150। तो 150 हैं ये जो है हमारे दलित हैं। ओके, जो हमारे दलित हैं ये कितने हैं, 150 हमारे जो हैं दलित हैं। ओके, तो यानी कि पालमपुर में क्या है, 450 टोटल फैमिलीज़ रहती हैं और उनमें से 150 जो है हमारे कितनी हैं, दलित हैं। और जो क्या करते हैं, जो इस विलेज के एक कॉर्नर में रहते हैं, वन कॉर्नर ऑफ द विलेज है, जो विलेज के जो एक कॉर्नर में रहते हैं और छोटे छोटे घर बनाकर रहते हैं। उनके घर कैसे होते हैं, मड और स्ट्रॉ, यानी कि उनके जो है घास फूस तिनकों के और जो है मिट्टी के इनके घर जो है बने हुए होते हैं। मोस्ट ऑफ द हाउसेज हैव इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस, और जो है वहाँ के क्या है, पालमपुर में जो घर बने हुए हैं वहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है, यानी बिजली के जो है बड़ा कनेक्शन है, यानी कि बिजली की अच्छी जो है सुविधा दी गई है पालमपुर में। इलेक्ट्रिसिटी जो है, और जो इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ किस लिए करते हैं वो लोग वहाँ पर पालमपुर में, ट्यूबवेल्स में करते हैं, अपने फील्ड्स में यानी अपने खेतों में करते हैं वो, और इसका जो है और स्मॉल बिजनेस एक्टिविटी में भी जो है इसका यूज़ करते हैं। ओके, यानी कि वहाँ पे जो है पालमपुर में जो है बिजली की भी बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ दी गई हैं। और क्या है, पालमपुर हैज़ 2 प्राइमरी स्कूल, पालमपुर में 2 प्राइमरी स्कूल हैं और एक 1 जो है हाई स्कूल है, यानी कि पालमपुर में एजुकेशन भी अच्छी है। और क्या है वहाँ पर पालमपुर में, यहाँ पर एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाता है, और जो है 1 प्राइवेट जो है डिस्पेंसरी भी है जहाँ पर जो है बीमार लोगों की जो है ट्रीटमेंट की जाती है। इस प्रकार से मतलब बताया गया है कि पालमपुर की जो कंडीशन जो है बहुत अच्छी है, वहाँ पर काफ़ी फैसिलिटीज़ जो है पालमपुर में विलेज में दी गई हैं। द डिस्क्रिप्शन अबव शो, इससे क्या पता चलता है कि वहाँ पर जो है पालमपुर जो है वेल डेवलप्ड जो सिस्टम है। वहाँ पर पालमपुर में क्या है, सड़कों का सिस्टम जो है बहुत अच्छा वेल डेवलप्ड है, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज़ है, बिजली की सुविधा दी गई है, और इरिगेशन यानी कि वहाँ पर क्या है, ट्यूबवेल है ना, बताया जैसे यहाँ पर बताया गया है कि ट्यूबवेल्स का यूज़ किया जाता है खेती के लिए, तो इसलिए इरिगेशन की सुविधा भी बहुत अच्छी है। वहाँ स्कूल्स हैं, हेल्थ सेंटर है, मतलब ये बताया गया है कि वहाँ पर जो है जो नियर बाय उनके विलेजेस हैं ना, उनके कंपैरेटिवली यहाँ पर फैसिलिटीज़ जो है बहुत अच्छी दी गई हैं विलेज पालमपुर में। ओके, जो स्टोरी है हमारी विलेज पालमपुर की, ये क्या है, एक इमेजिनरी विलेज है, यानी कि एक ही काल्पनिक विलेज है जो कि एक इसलिए बनाया गया है कि इसके थ्रू जो है हम प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ को बता सकें, ठीक है, इसलिए ये जो है क्या है, एक काल्पनिक विलेज है। और इस विलेज में क्या है, मेन एक्टिविटी क्या है, प्रोडक्शन एक्टिविटी क्या है, फार्मिंग। मेन एक्टिविटी क्या है, फार्मिंग, यानी फार्मिंग जो है मेन एक्टिविटी है, इसकी प्रोडक्शन एक्टिविटी है। और जो अदर एक्टिविटीज़ हैं, नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ है, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्टेशन, शॉपकीपिंग, बाकी ये जो है अदर एक्टिविटीज़ भी हैं, बट मेन एक्टिविटी क्या है, फार्मिंग ही है वहाँ की। अब हम इस चैप्टर में जो है उससे रिलेटेड जो है सभी एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ेंगे, दोनों टाइप की एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, और जिससे हमें जो प्रोडक्शन का कंसेप्ट जो है हमारा क्लियर हो जाएगा। आगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, ये प्रोडक्शन जो है कैसे की जाती है, क्या ऑर्गेनाइजेशन है इसकी, मेन एम क्या है प्रोडक्शन का। हाँ, मेन एम क्या है हमारा कि जो गुड्स और सर्विसेज है उनकी प्रोडक्शन करना,
कौन सी गुड्स और सर्विसेज की जो जिनकी जो है वहाँ पर लोगों को आवश्यकता है, उन गुड्स और सर्विसेज की प्रोडक्शन करना जो है हमारा मेन एम है। ओके, हाँ, देयर आर 4 मेन रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स और सर्विस की जो प्रोडक्शन है उसके जो है 4 रिक्वायरमेंट्स है प्रोडक्शन की, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो वहाँ की जो गुड्स और सर्विसेज हैं उनकी जो है मेन क्या है, 4 रिक्वायरमेंट्स हैं। जिस द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज़ लैंड। जो हमारी जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट है वो क्या है, वो हमारी फर्स्ट रिक्वायरमेंट है लैंड, यानी कि मेन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है, मेन लैंड। अब देखिए कोई भी काम है जब हम करते हैं तो उसके लिए हमें लैंड की आवश्यकता होती है। अगर मान लो कोई हमने फसल भी उगानी है, कोई क्रॉप उगानी है, कोई फसल उगानी है, तो वो हम लैंड पर ही तो उगाएंगे ना, वो बिना लैंड के तो नहीं हो सकती। तो मेन बेसिक जो हमारी जो है रिक्वायरमेंट है लैंड, लैंड होगी तभी कोई काम उसके ऊपर कर पाएंगे। या हमने कोई फैक्ट्री लगानी है वो भी हम लैंड के ऊपर करेंगे। तो इन सभी काम करने के लिए हमें क्या चाहिए, बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है हमारी, लैंड। ठीक है, एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज सच एज, और हमें क्या चाहिए उसके अलावा, अदर नेचुरल रिसोर्सेज यानी कि वाटर, यानी कि पानी चाहिए हमें। ठीक है, अब फॉरेस्ट है, मिनरल्स हैं, जैसे कि इन सब चीज़ों के लिए हमें क्या चाहिए, हमें लैंड चाहिए। ठीक है, मिनरल्स अगर हमें हैं वो लैंड से ही तो निकलते हैं हमारे। ठीक है, अगर फॉरेस्ट अगर हमारे जंगल हैं तो वो भी क्या है, लैंड के ऊपर ही उगते हैं। ठीक है, तो वो सारी चीज़ों के लिए बेसिक हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, लैंड। ओके, तो सेकंड रिक्वायरमेंट हमारी क्या है, लेबर। फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है हमारी, लैंड, और सेकंड रिक्वायरमेंट है हमारी लेबर। कैसे, जो काम है अगर हमारे पास लैंड है उस पर काम करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें लेबर चाहिए। जब तक हमारे पास लेबर नहीं होगी, लोग नहीं होंगे, तो काम कैसे होगा। काम करने के लिए क्या चाहिए हमें, सेकंड रिक्वायरमेंट हमारी क्या है, फर्स्ट है लैंड, दूसरी है हमारी लेबर। ठीक है, जो कोई भी प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ है वो करने के लिए, और हमें क्या चाहिए, हमें जो है लेबर 2 तरह की चाहिए होती है। कैसे, एक तो हाईली एजुकेटेड लेबर जो कि बताएगी हमें काम कैसे करना है, कैसे प्रोडक्शन करनी है, ठीक है, कैसे परफॉर्म करना है हमें किसी काम को, उसके लिए। और दूसरा हमें क्या चाहिए होती है, मैनुअल वर्कर्स। मैनुअल वर्कर्स क्या है, कि काम करने की लेबर चाहिए होती है हमें। ठीक, कोई भी प्रोडक्शन एक्टिविटी लेबर के बिना पूरी नहीं हो सकती। जब तक हमारे पास लेबर नहीं होगी तो कैसे प्रोडक्शन होगी। ओके, तो हमारी जो है 2 तरह की जो है लेबर होती है, एक तो जो है एजुकेटेड वर्कर्स और दूसरी होती है मैनुअल वर्कर्स। ठीक है, जो हमारी थर्ड रिक्वायरमेंट है, थर्ड क्या है हमारी, फिज़िकल कैपिटल। और फिज़िकल कैपिटल में क्या आता है, फिज़िकल कैपिटल में क्या है, तो प्रोडक्शन करने के लिए हमें क्या है, हर एक स्टेज पर क्या चाहिए, फिज़िकल कैपिटल चाहिए। ठीक है, फिज़िकल कैपिटल क्या है, फिज़िकल कैपिटल के अंदर क्या क्या आता है, नंबर 1 पर आता है टूल्स, मशीन्स एंड बिल्डिंग्स। यानी कि जब भी हम कोई भी काम करते हैं, कोई प्रोडक्शन करते हैं किसी भी चीज़ की, मान लीजिए कोई फैक्ट्री हमने लगानी है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, टूल्स का यूज़ करेंगे, मशीनें लगाएंगे, बिल्डिंग बनाएंगे। तो ये क्या कहलाती है, फिक्स कैपिटल। फिक्स कैपिटल मतलब इसमें हम एक बार में खर्चा करते हैं और हम इसको कई सालों साल जो है हम इसको यूज़ करते हैं। जैसे मशीनें एक बार हमने ख़रीद ली तो हमें हर साल मशीन ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, हम कई सालों तक उस प्रोडक्शन के लिए उस मशीन का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, हमने कोई बिल्डिंग बना ली तो उस बिल्डिंग में हम जो है कई सालों तक प्रोडक्शन कर सकते हैं। ओके, टूल्स हैं जैसे कि खेती करने के लिए मान लीजिए कि हम जो है प्लग लेते हैं तो उसको क्या करेंगे, हम कई सालों तक यूज़ कर सकते हैं। जनरेटर को यूज़ कर सकते हैं, ट्यूबवेल को यूज़ कर सकते हैं, टरबाइन को, कंप्यूटर को, इस तरह से। यानी कि जो बेसिक है ना, जिनको हम काफ़ी टाइम तक यूज़ कर सकते हैं, तो वो कहलाती है फिक्स कैपिटल। ठीक है, सेकेंडली क्या है, रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल मतलब कि कच्चा माल, रॉ मटेरियल एंड मनी इन हैंड। रॉ मटेरियल मतलब कि जब भी कोई काम करना है, जैसे कि हमें मान लीजिए कि हमने कपड़ा बनाना है तो उसको yarn चाहिए कपड़ा बनाने के लिए। ठीक है, सूत चाहिए, तो उसी से तो कपड़ा बनेगा ना। और मान लो कोई पोटर है, उसको घड़ा बनाना है तो उसको क्ले चाहिए। तो ये क्या कहलाते हैं, रॉ मटेरियल, जिसको जो है बेसिकली यूज़ किया जाता है किसी चीज़ की प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, लेकिन ये किसी भी चीज़ की प्रोडक्शन जब हम करते हैं तो इनका यूज़ जो है एक बार में ही होता है, और जब किसी चीज़ की प्रोडक्शन में दोबारा करनी है तो हमें उसके लिए रॉ मटेरियल और से चाहिए होता है। तो इनको बोलते हैं हम वर्किंग कैपिटल।
ठीक है। उसके बाद है मनी। मनी हमें चाहिए होती है रॉ मटेरियल परचेज़ करने के लिए। हमें क्या चाहिए? मनी चाहिए, पैसा चाहिए। जब पैसा नहीं होगा तो हम रॉ मटेरियल कैसे परचेज़ करेंगे? ठीक है। तो ये क्या आ जाती है? वर्किंग कैपिटल। यानी फिजिकल कैपिटल के 2 पार्ट्स हैं। नंबर 1 पार्ट है हमारा फिक्स कैपिटल और दूसरा है वर्किंग कैपिटल। ओके, ये हमारे 2 पार्ट्स हैं। उसके बाद है फोर्थ रिक्वायरमेंट भी है हमारी। फोर्थ रिक्वायरमेंट क्या है? नॉलेज एंड एंटरप्राइजेस। ये जो है हमारी फोर्थ रिक्वायरमेंट है। अगर मान लीजिए हमारे पास लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, बट हमारे पास नॉलेज नहीं है कि काम को करना कैसे है, ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप नहीं है, तो फिर हम उस काम को कैसे कर पाएंगे? हम अच्छे से प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे ना। तो इसलिए हमें क्या चाहिए कि हाँ, फोर्थ जो है रिक्वायरमेंट है हमारी नॉलेज एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ये भी बहुत ज़रूरी है प्रोडक्शन के लिए। ओके, देन उसके बाद जो है अब हमें लैंड, लेबर, कैपिटल, फिजिकल कैपिटल, ठीक है, प्रोडक्शन के लिए सब चीज़ें चाहिए। और साथ ही इनको बेचने के लिए हमें क्या चाहिए? नॉलेज होनी चाहिए कि ये सब हमने कर लिया, प्रोडक्शन कर ली, सब कुछ कर लिया हमने, लेकिन हमें नॉलेज नहीं है कि इन्हें कहाँ बेचना है, कैसे करना है। तो उस चीज़ के लिए हमें क्या चाहिए होता है? ह्यूमन कैपिटल। अब ये ह्यूमन कैपिटल क्या है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, ह्यूमन कैपिटल। ओके, अब जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, ठीक है, क्या देख रहे हैं आप? लैंड का भी यूज़ हो रहा है, लेबर का भी यूज़ हो रहा है, फिक्स कैपिटल का भी यूज़ हो रहा है प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, प्रोडक्शन के लिए सब चीज़ें जो हैं बहुत ज़रूरी हैं। अब कोई भी प्रोडक्शन आपकी करते हैं, हम प्रोडक्शन करने के लिए हमें क्या चाहिए? लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल। ठीक है, ये सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। तो ये सब चीज़ें क्या कहलाती हैं? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। लैंड, लेबर, कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल, ये सारी क्या हैं? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, तो अब इसी के बारे में हम पढ़ेंगे स्टोरी के थ्रू, पालमपुर के थ्रू, स्टोरी ऑफ पालमपुर। इसके थ्रू हम अब इस चैप्टर में जो है इसी के बारे में जो है डीपली पढ़ेंगे कि जो है मेन फैक्टर कौन से हैं। फर्स्ट जो है प्रोडक्शन के फैक्टर हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, और जो है फिजिकल कैपिटल जो है उसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके, तो पहला है फार्मिंग इन पालमपुर। फार्मिंग कैसे होती है पालमपुर में? फार्मिंग इज़ द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी। यस, हाँ, जो फार्मिंग है जो मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी है पालमपुर की, और पालमपुर के जो 75% लोग क्या हैं वो क्या करते हैं? फार्मिंग ही करते हैं, फार्मिंग के ऊपर ही डिपेंड हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनकी जो अपनी लैंड है उसके ऊपर फार्मिंग करते हैं, और कुछ ऐसे हैं जिनके पास लैंड नहीं है, वो दूसरों के खेतों में जो है काम करते हैं, वो कहलाते हैं फार्म लेबरर्स। ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं? फार्म लेबरर्स, जो दूसरों के खेतों में जो है काम करते हैं, खेती करते हैं। ठीक है, इन ये जो है इनका मेन ऑक्यूपेशन क्या है? फार्मिंग। फार्मिंग के ऊपर ये डिपेंड है, और जो है खेती के द्वारा ही इनकी जो है लाइफ चलती है, उसी के ऊपर ये डिपेंड है। फार्म प्रोडक्शन इन 1916 पालमपुर देयर हैज़ बिन नो। हाँ, और 1916 से क्या हुआ है? 1960 से लेकर अब तक जो है पालम विलेज जो पालमपुर है उसमें कोई भी लैंड एक्सपेंशन नहीं हुआ है। यानी कि जितनी लैंड पहले थी उसमें खेती करते थे, उतनी ही लैंड में वो लोग जो हैं अब खेती कर रहे हैं। लैंड में जो है कोई इंक्रीज़ नहीं हुआ है। कल्टीवेशन यानी कि कल्टीवेट यानी खेती के लिए जो लैंड है उसमें कोई भी एक्सपेंशन नहीं हुआ है। वो उतनी ही लैंड में पहले खेती कर रहे थे, उतनी ही लैंड में आज वो खेती कर रहे हैं। और जो है वेस्ट लैंड। यस, वेस्ट लैंड क्या होती है कि जिस पर जो है जो खेती के लिए जो यूज़ नहीं की जाती, जो बंजर भूमि होती है जिस पर जो है आप फसलें नहीं उगा सकते, तो उसमें जो है कुछ लैंड ऐसी है जो वेस्ट लैंड है विलेज पालमपुर में, लेकिन उसका जो है खेती के लिए कोई भी यूज़ नहीं किया गया है, कोई भी एक्सपेंशन नहीं हुई है। यानी कि जो जितने लैंड का वो पहले यूज़ कर रहे थे उतनी ही लैंड का यूज़ जो है वो प्रोडक्शन के लिए जो है आज भी कर रहे हैं। इसके बाद आती है स्टैंडर्ड यूनिट, जो है मेजरिंग करने की लैंड को हेक्टेयर है, बट यहाँ पर विलेज पालमपुर में बीघास और गीधास में जो है ये मेज़र की जाती है।
ओके। इज़ देयर ए वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड। अब जो है वो कह रहे हैं कि क्या कोई ऐसा मेथड है कि भाई क्या एक ही मोर क्रॉप्स ग्रो की जा सकती हैं सेम लैंड पर। यस, यहाँ पे जो है पालमपुर के लोग क्या करते हैं, विलेज पालमपुर के लोग जैसे कि वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में किया जाता है वैसे ही करते हैं। क्या करते हैं कि पालमपुर के लोगों में जो जितनी भी लैंड है पालमपुर में, वो सारी जो है लैंड किस लिए यूज़ की जाती है, खेती के लिए यूज़ की जाती है। नो आइडियल लैंड इज़ लेफ्ट। कहीं भी लैंड जो ऐसी नहीं है जो कि आइडियल पड़ी हो जिस पर खेती ना की जा रही हो। जितनी खेती के लिए लैंड है यहाँ पर जो है वो लोग क्या करते हैं, खरीफ की फसल, रेनी सीजन में खरीफ की फसल उगाते हैं, यानी ज्वार और बाजरा उगाते हैं। ठीक है, पालमपुर के लोग। और फिर क्या करते हैं ये लोग, अक्टूबर नवंबर में जो है पोटैटोज़ की खेती की जाती है यहाँ पर। ठीक है, और क्या किया जाता है यहाँ पर, जब वीट प्रोडक्शन किया जाता है फार्मर क्या करते हैं, अपने जब वीट का प्रोडक्शन करते हैं तो अपने कंजम्पशन के लिए जितने वीट की उनकी रिक्वायरमेंट होती है, अपने कंजम्पशन मतलब अपने यूज़ के लिए रख लेते हैं, और बाकी का जो है सरप्लस का मतलब ये होता है कि जैसे कि कोई चीज़ है जो एक्सेस में ज़्यादा होती है तो उसको सरप्लस बोलते हैं, कि जितनी उनको रिक्वायर्ड है उतनी उन्होंने यूज़ कर ली, और बाकी जो उनकी बच गई जो ज़्यादा है उनके पास एक्स्ट्रा है उसको वो क्या करते हैं, रायगंज की मार्केट में जो है जाकर बेच देते हैं, ताकि उनसे उनको पैसे मिल सकें और अपनी ज़रूरत की आवश्यकता की चीज़ें वो खरीद सकें। ठीक है, उसके अलावा क्या है, रायगंज के लोग क्या करते हैं वहाँ पर, शुगर केन मीन्स गन्ना, वहाँ पर गन्ना भी उगाते हैं। और गन्ने का यूज़ किया किया किस लिए किया जाता है, रॉ मटेरियल के रूप में, जैगरीज में किया जाता है, यानी गुड़ बनाने के लिए किया जाता है। और गुड़ को वो क्या करते हैं, शाहगंज की मार्केट में जो है बेच देते हैं, जिससे वो पैसा कमाते हैं। ओके, तो हाँ, और विलेज पालमपुर के लोग क्या करते हैं, वहाँ पर जो है 2 से 3 फसलें जो हैं एक साल में जो है उगाते हैं। क्यों उगाते हैं, क्योंकि वहाँ पर वेल डेवलप जो है इरिगेशन का सिस्टम, इरिगेशन मतलब सिंचाई का सिस्टम वहाँ पर बहुत अच्छा है। वहाँ पर जो सारी फैसिलिटीज़ है, बिजली की फैसिलिटीज़ है पालमपुर में, और वहाँ का इरिगेशन सिस्टम बहुत अच्छा है। इस वजह से जो है वो लोग क्या करते हैं कि 2 से 3 जो है फसलें एक साल में उगा लेते हैं। उसके अलावा वहाँ पर पहले क्या यूज़ किया था, पैरिशन व्हील्स कैसा होता है, ऐसा होता है। ठीक है, इसको पहले हाथ से जो है यूज़ किया जाता था पानी निकालने के लिए, इसको बोलते हैं पैरिशन व्हील्स। ओके, आजकल इसका यूज़ नहीं किया जाता है। अब लोग क्या करते हैं, फार्मिंग के लिए जो है किसका यूज़ करने लगे हैं, ट्यूबवेल्स का यूज़ करने लगे हैं। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी का सिस्टम अच्छा है तो इसलिए जो है ट्यूबवेल्स का यूज़ करने लगे हैं। ओके, वो आसानी से जो है अपना ट्यूबवेल्स का यूज़ करके खेती कर सकते हैं, बहुत ईजिली कर लेते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ है कि उनके पास जितनी लैंड है उसी लैंड के ऊपर जो है वो बड़ा इफ़ेक्टिवली तरीके से जो है खेती कर लेते हैं और ट्यूबवेल्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, पहले क्या था, जो ट्यूबवेल्स जो गवर्नमेंट के द्वारा इंस्टॉल किए गए थे और उन्हीं का लोग यूज़ करते थे, लेकिन धीरे धीरे लोगों ने क्या किया, अपने जो है प्राइवेट ट्यूबवेल्स भी जो है लगाने शुरू कर दिए, और जिससे कि वो खेती जो है अच्छे से कर सकें। और 1970s के मिड में क्या हुआ कि कल्टीवेटेड लैंड जो का एरिया कितना था, इरीगेटेड जो था, इरिगेशन होती है यहाँ पर 200 हेक्टेयर, यानी कि उस पर जो है इरिगेशन बड़ी ईजिली कर लेते थे। इंडिया के आगे बहुत सारे जो हैं पार्ट्स ऐसे हैं जहाँ पर इरिगेशन जो है रेन के द्वारा की जाती है। सिंचाई जो है, इरिगेशन मतलब सिंचाई जो है कैसे की जाती है, रेन के द्वारा की जाती है। कुछ कोस्टल एरिया ऐसे हैं जहाँ पर आज भी वो जो है किसके ऊपर डिपेंड है, रेन के ऊपर डिपेंड है खेती के लिए। लेकिन जो है विलेज पालमपुर का में क्या था कि वहाँ पर जो है फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी थी, तो इस वजह से वो जो है वो बड़ी ईजिली वहाँ पर जो है खेती कर लेते थे। और अब वहाँ पर क्या करने लगे लोग जो हैं, मल्टीपल क्रॉपिंग क्या होता है कि जहाँ पर एक से ज़्यादा फसलें उगाई जाती हैं उसे मल्टीपल क्रॉपिंग कहा जाता है। जैसे कि वीट है, बाजरा है, शुगर केन है, पोटैटो है। ठीक है, अब ये जो है मल्टीपल क्रॉपिंग करने लगे थे विलेज पालमपुर के लोग, कि एक बार में जो है कई कई फसलें जो है उगाने लगे थे, तो इट इज़ कॉल्ड मल्टीपल क्रॉपिंग। ठीक है, अब उससे क्या हुआ था, उनकी जो है प्रोडक्शन बढ़ने लगी थी, और जो है उसी पीस ऑफ लैंड से, और पालमपुर के लोग जो है
अब क्या करने लगे, एटलीस्ट 2 फसलें तो सभी उगा ही रहे थे, और कुछ लोग जो है पिछले ये 15 से 20 सालों को अगर हम स्टडी करें तो मोस्टली लोग जो है 15 से 20 सालों से जो है वहाँ पर अब 3-3 क्रॉप्स भी उगाने लगे थे। ठीक है, इसके बारे में हमने सारा पढ़ा इस चैप्टर में। हाँ, अब आपने देखा कि यू है कि अब ये वो क्या करने लगे थे, प्रोडक्शन जो है उस सेम से मल्टीपल क्रॉपिंग करने लगे थे, यानी कि 2 से 3 फसलें जो हैं वहाँ के लोग जो हैं उगाने लगे थे। उनका जो है लेवल बहुत अच्छा हो गया था। ठीक है, अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और हाई यील्ड इज़ मेजरिंग एज क्रॉप प्रोडक्शन। यील्ड क्या होता है कि क्रॉप प्रोडक्शन को जो है मेज़र करने के लिए जो यूज़ किया जाता है कि एक लैंड पर जो है कितने आप जो है एक सीज़न में ड्यूरिंग ए सिंगल सीज़न के एक पूरे सीज़न में आप कितनी फसलें उगा रहे हैं, तो उसको जो है यील्ड कहा जाता है। अब क्या हुआ था 1960 से द सीड इज़ यूज इन कल्टिवेशन। हाँ, अब जो है सीड्स यूज़ किए जाने लगे थे, HYV सीड्स जो है यूज़ किए जाने लगे थे। इनको यूज़ करने से क्या हुआ था कि अब जो है पहले से ज़्यादा बेटर जो है प्रोडक्शन होने लगी थी। केमिकल और फर्टिलाइज़र का यूज़ करने लगे थे। इरिगेशन के लिए नए नए जो है तरीक़ों का यूज़ करते, पेस्टिसाइड्स यूज़ करने लगे थे, और इन सबको यूज़ करने से क्या हुआ था कि हमारी प्रोडक्शन जो है पहले के कंपैरेटिवली जो है काफ़ी बढ़ गई थी। जैसे आप देख रहे हैं ट्रैक्टर का यूज़ करने लगे, HYV सीड्स का यूज़ किया, फर्टिलाइज़र का, पेस्टिसाइड का। तो मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स जो है यूज़ करने लगे थे अब लोग। तो उससे क्या हुआ था, इसको यूज़ करने से क्या हुआ था कि पहले कंपैरेटिवली जो है बहुत ज़्यादा जो है हमारी जो है क्रॉप जो है पहले से ज़्यादा जो है होने लगी थी। पहले जो ट्रेडिशनल सीड्स का यूज़ करते थे उनके लिए जो है उनको इतनी जो है चीज़ों की यूज़ नहीं होती थी। जो है काऊ डंग को यूज़ करते थे, यानी कि गाय के गोबर को यूज़ करते थे, वो जैसे काऊ डंग है उसका यूज़ करते थे, नेचुरल मैन्योर का यूज़ करते थे। ये बड़ी इजीली मिल जाते थे, लेकिन उससे जो है उस पीस ऑफ लैंड के ऊपर जो है इतनी ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं होती थी। लेकिन जैसे जैसे HYV सीड्स का यूज़ करने लगे, पेस्टिसाइड्स का यूज़ करने लगे, ठीक है, केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ करने लगे, तो उससे क्या हुआ कि भाई जो है और सिंचाई के नए नए तरीक़ों का यूज़ करने लगे, तो इससे क्या हुआ कि पहले के कंपैरेटिवली ज़्यादा जो है प्रोडक्शन उनकी होने लगी थी। उसके बाद है, चलिए आज इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं।